अरे, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। सासू माँ ने मेरा हालचाल कैसे पूछ लिया? अरे बेटा, मम्मी जी बोल रही हो और माँ से मन की बात भी छुपा रही हो। क्या बात है? अपने घर की याद आ रही है या कोई और परेशानी है यहाँ? देखो बेटा, अभी तक घर में हम 4 लोग, तुम्हारे पापा, रोहन और रेनू ही थे। अब तुम भी इसी घर का हिस्सा बन चुकी हो, तो अपने मन की बात, परेशानी, उलझन मुझसे बेझिझक कह सकती हो, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे रेनू है वैसे ही तुम हो, बल्कि रेनू से भी बढ़कर, क्योंकि रेनू तो एक दिन अपने घर विदा हो जाएगी। तुम्हें यहीं हमारे पास रहना है। एक बात और जान लो बेटा, कि घर में किसी की बात बुरी लगे या किसी से शिकायत हो तो यहीं कहना, अपने मायके या अन्य किसी के सामने नहीं, क्योंकि इस घर की मान मर्यादा अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। भला सास ऐसी भी होती है? जी मम्मी जी, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी। तो अब बता दो, क्या हुआ था तुम्हें? वो मम्मी जी, दरअसल मेरी सुबह दूध लेने की आदत है, न मिलने पर बहुत बेचैनी, कमजोरी सी लगती है। अरे, तो रोहन या रेनू को ही बता देती। कोई बात नहीं, मैं अभी रेनू के हाथों भिजवाती हूँ। फिर तुम फटाफट से तैयार होकर नीचे आ जाना। अभी सारे मेहमान भी हैं घर में और कुछ रस्में कल बाकी रह गई थी, वो पूरी करवा दूँ। और हाँ, जब तक तुम्हारी पहली रसोई न हो जाए तब तक तुम बेझिझक रेनू से जो कुछ भी चाहिए मांग लिया करना, समझी? जब मेरी भाभी विदा होकर आई थी तब उनसे कुछ पूछना तो दूर, खाना खाने पर भी बुआ जी के ताने सुनने पड़े थे कि देखो जरा क्या जमाना आ गया है, कितने आराम से खाना खा रही है, इन्हें अपने मायके वालों की याद ही नहीं आ रही है। तब मुझे बुआ जी की बात ही समझ में नहीं आई कि भाभी के खाने से उनके माता पिता की याद का क्या लेना देना। तब मैं 10वीं कक्षा में थी। मैं जो कुछ भी खाती थी चुपके से अपनी भाभी को भी खिला आती थी। एक दिन जब माँ ने देखा तो मुझे बहुत डांटा कि वो इस घर की बहू है तो वो सब ये कुछ नहीं खा सकती जो मैं खाती थी। तब मैं माँ से यही सवाल करती थी कि क्यों माँ, भाभी को पसंद नहीं है क्या? जब मैं फल मेवे खा सकती हूँ तो वो क्यों नहीं? तब माँ मुझसे यही कहने लगी कि अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी इस पराई खून के लिए। माँ तो बहुत गुस्सा हो गई थी कि भाभी जब अपने घर में आ गई हैं तो अपनी ही तो हो गई, पराई कहाँ है। अब जाकर सब समझ में आया मुझे। भाभी? हाँ दीदी। भाभी, मम्मी ने कहा है कि ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि रस्में पूरी होने में समय लग जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप भी मेरे पास बैठो और खाओ। अरे भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ तो मुझे दीदी मत बुलाइए और आप भी मत बोलिए ना। हाँ हाँ, इसे दीदी नहीं दादी कहो। अरे वाह बहू, तुम तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। ऐसे ही हंसती हुई अच्छी लगती हो। अब कभी रोनी सूरत मत बनाना, सदा मुस्कुराती रहना ताकि अपना घर भी खिला खिला रहे। मम्मी जी, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मैं आपकी ही बहू बनूं। बहू क्यों? बेटी क्यों नहीं? क्योंकि मम्मी जी, अपनी बेटी को तो सभी प्यार दुलार कर लेते हैं, बहू को तो आपसे ही इतना लाड़ मिल रहा है, इसलिए। ओ मेरी प्यारी बहू रानी, ये क्या अब मुझे प्यार नहीं करोगी? सारा प्यार बस भाभी को। आजा जल कुकड़ी, अब तुम दोनों ही मेरी 2 आंखें हो। अच्छा, अब जल्दी से चलो, सभी औरतें आ गई हैं, वरना यही सोचेंगी कि बहू तैयार होने में बहुत समय लगाती है। हाँ हाँ, चलिए मम्मी जी। अरे सुमन, बहू तो तेरी बिल्कुल हीरे जैसी है, हीरे जैसी। सुना है अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। हाँ जीजी, आपने बिल्कुल सही सुना है। तब तो फिर खूब दान दहेज भी मिला होगा। अरे जीजी, हमने तो बहू के माता पिता से पहले ही कह दिया था कि हमें उनकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन आप तो जानती है ना कि बेटी के माता पिता कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपनी बेटी को देने में। हाँ, ये बात तो है। बहू रानी, आज तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म हो रही है। मुंह तो हमने पहले से ही देख लिया है,
बस तुम्हारे गाने सुनने आए थे। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, बहुत देर लगा दी। अरे काकी जी, देर क्यों नहीं लगेगी, सास बहू का मिलन जो हो रहा था। जी, हमने सुना है आपकी बहू गाने बहुत अच्छे अच्छे गाती है। हम भी तो सुने। बहू सुना तो दो अपनी आंटी जी लोगों को बढ़िया सा कोई गाना। ठीक है मम्मी जी। ओ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। गरम चाय जो चाहिए तुमको साथ में काम कराना, गरम चाय जो चाहिए तुमको साथ में काम कराना। साफ सफाई मैं कर लूंगी, पोछा तुम लगाना, साफ सफाई मैं कर लूंगी, पोछा तुम लगाना। ओहो पोछा अच्छे से लगाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओहो सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओहो सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। गरम गरम जो खाना चाहिए तुमको साथ में काम कराना, गरम गरम जो खाना चाहिए तुमको साथ में काम कराना। आटा गूंथ के मैं दे दूंगी, रोटी तुम ही बनाना, आटा गूंथ के मैं दे दूंगी, रोटी तुम ही बनाना। ओहो सासू सब्जी भी बनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओहो सासू सब्जी भी बनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। मिलजुल कर हम काम करेंगे, सुन लो सासू हमारी, मिलजुल कर हम काम करेंगे, सुन लो सासू हमारी। जब मैं बर्तन साफ करूंगी तुम धो लेना कपड़े, जब मैं बर्तन साफ करूंगी तुम धो लेना कपड़े। वो कपड़ा अच्छे से धोना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। हाँ कपड़े अच्छे से धोना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। ओ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। हाँ सासू बोले ना सुनाना, मैं हूँ दुलारी अपने बाप की। सुन ले सासू बोले ना सुनाना, ये है दुलारी अपने बाप की। मम्मी जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस मजाकिया गीत सुना रही थी आप सभी लोगों का मनोरंजन करने के लिए। हाँ बहू रानी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी बहू तो हीरा है हीरा। आप लोगों को बहू रानी और बहू रानी का गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें भी तो पता चलना चाहिए, तो बताइएगा जरूर। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में गाया हुआ गाना हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, इसका क्रेडिट ममता मनमानी चैनल को जाता है। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।